हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क जो हमारी आने वाले कुछ महीनों में है, जिसमें जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेस्ट सोर्सेज, मॉक टेस्ट, लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर क्या सफिशिएंट रहने वाले हैं या हमको 6 महीने का पूरा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सोर्सेज और हाँ, मेरी खुद की बनाई हुई एक स्ट्रेटेजी विद प्रॉपर एनालिसिस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी मत भूलिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अपने आपके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको पता है कि जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करके कुछ लिखा है। वैसे ही आईबीपीएस पीओ में आरबीआई सर्कुलर्स मेंशन था, तो डरिए मत। एसबीआई के क्लर्क और आईबीपीएस मेंस में इसकी झलकी जो देखने को मिली थी आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चनों की, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब मुझे याद अब मुझे यहाँ पे एक आपको याद कराना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं एसबीआई में। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 और ये कितने मार्क के लिए आ रहे हैं आपको? 50 मार्क के लिए। ठीक है, तो 50-50 का यहाँ पे दिया है खेल। 35 मिनट आपको समय दिया है। वहीं पे अब थोड़ा-सा सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है 50, लेकिन क्वेश्चन दिए गए 40। ठीक है? तो ये जो है आपके यहाँ पे 20 मिनट आपको दिया है, तो लेवल अब यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से डाउन ही रहने वाला है, इतना भी हाई नहीं देने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के लेवल का। अब मुझे एक बात आपसे क्लियर करवानी है कि देखिए, अप्रैल मंथ में पिछले इसी साल जो आईबीपीएस सॉरी एसबीआई क्लर्क का आपका पेपर हुआ था मेंस का, उस समय यहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे वो थे लास्ट 5 मंथ के। ओके, लास्ट 5 मंथ के। उसके बाद मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो आईबीपीएस क्लर्क के 2024 के मेंस एग्जामिनेशन जो 13th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे हुई थी, वहाँ पे हमको लास्ट 5 टू 6 मंथ के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब यहाँ पे मेरा और आपका एक समझदारी और एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बन गया होगा कि भाई 6 से 7 महीना तो नहीं पढ़ना है, अगर वहाँ से अच्छे मार्क हमको हासिल करना है। अच्छे मार्क का क्या मतलब है कि हम 40 में से क्या 25 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो क्लियर कर सकते हैं विदाउट कोई एनी डिफरेंस। क्या हम यहाँ पे 35 तक नहीं पहुँच सकते? एटलीस्ट क्या हम यहाँ पे भी 30 का टारगेट लेके चल सकते हैं एसबीआई क्लर्क में? जी हाँ, अचीवेबल है, लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और एक अपनी समझ बनाएँगे कि कौन से टॉपिक को हमको हाथ लगाना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि कौन से टॉपिक, जैसे देखते हैं ना आप मैथमेटिक्स क्वांट में पढ़ते हैं कि कुछ टॉपिक को छोड़ देना ही ज़रूरी है होता है, उसमें समय नहीं बिताना चाहिए। वैसे ही लेवल होता है ईज़ी टू मॉडरेट। 38 क्वेश्चन पिछले बार डायरेक्ट करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। अब मैं जो आपको बोलता हूँ कि देखिए, 100% का अगर पेपर बनता है तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि आप केवल 70% पे ध्यान दीजिए, वो 30% किसी से होने वाला भी नहीं है। ठीक है? अब ये 30% में ये पार्ट आ जाता है। भाई, यहाँ से क्वेश्चन आप कितना भी कर लो, स्टैटिक बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे पैटर्न को आप मतलब एक एनालिसिस भी आप नहीं कर सकते कि किस लेवल पे और कौन से पैटर्न से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। दे दिया है उन्होंने, बैंकिंग फाइनेंस से पूछेंगे, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस, स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद करंट स्टैटिक जीके क्या होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे गूगली फेंकता है आपका एग्जामिनर। लेकिन ये जो 38 क्वेश्चंस है ये अचीवेबल है। अब देखिए, एसबीआई क्लर्क का पेपर 2023 में जब हुआ था शिफ्ट 1 और 2 में, तो मुझे बताइए फरवरी में एग्जाम होती है और एग्जामिनर जनवरी मंथ से डायरेक्ट 13 से 15 क्वेश्चन पूछ लेता है। शिफ्ट 2 में भी सेम 11 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवंबर दिसंबर से सीधा 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सितंबर अक्टूबर में 5 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और जैसे-जैसे आप 6 मंथ की ओर बढ़ते हो तो वैसे क्वेश्चन का यहाँ पे घटनाक्रम शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, अब मुझे यहाँ तो एक क्लियर हो गया कि भाई 3 से 4 मंथ बहुत सफिशिएंट है, उसमें से भी एग्ज़ामिनेशन के बाद वाले 3 मंथ यहाँ पे होल ऑफ द कॉम्पिटिशन, मतलब यहाँ पे 100% का कॉम्पिटिशन हो रहा है मेंस के बच्चों में, तो यहाँ पे 85% ऐसे बच्चे जो रहेंगे, जो केवल 3% पे यहाँ पे
मतलब 3 मंथ पे अपना फ़ोकस ज़्यादा रखेंगे। अब ये क्लियर हो गया, अब वेटेज की बात करते हैं। करंट अफ़ेयर का मंथ वाइज़ वेटेज हम देखते हैं। तो देखिए, कवरेज अगर आप लास्ट के 3 से 4 महीने की अगर मैं बात कर दूँ, तो ये अगर आप करते हो तो 60 से 70% का पेपर आप सॉल्व कर पाते हो। उसके बाद अगर लास्ट 6 से 7 मंथ अगर कवर करते हो, तो ऑब्वियसली आप 80 से 100 मतलब पूरे अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है करंट अफेयर्स डिकोडेड किया है मैंने आपके लिए किसके पैटर्न पे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये और ये पुराना जो पेपर है वही के क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। अब देखिए थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए, ये 8/17 का क्या रेशियो है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब हाई वेटेज टॉपिक 8 ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें आपको फोकस करना है, लेकिन उससे पहले चाहे आप मुझसे पढ़िए या किसी अन्य और टीचर से भी पढ़िए या किसी अन्य पेड सोर्स से पीडीएफ से पढ़िए, तो आपके दिमाग में ये टॉपिक रहना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन मोर इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग फील्ड में हो रहे हैं अभी, समिट्स G20, एससीओ, ब्रिक्स, एशियन कंट्री, सार्क, बिम्स्टेक, ठीक है? उसके बाद महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी क्या है, जो मैं कि आगे आपको बताने वाला हूँ और हमारे डेली जो वीडियोज़ आ रही है डेडिकेटेड टू एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क, उसमें भी मैं ये डिस्कस करता हूँ। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो देखिए भारत में अभी-अभी यहाँ पे टोटल 11 यूनेस्को मतलब 11 साइट्स है जिसको यूनेस्को को यहाँ पे यूनेस्को ने अपने अंडर रिकॉग्निज़ किया है भारत की साइट। अब मुझे बताइए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 10 + 1 11 होते हैं तो वो जो एक साइट है वो कौन-से स्टेट में है? अब ये 10 साइट तो महाराष्ट्र में है। मैंने ट्रिक्स के द्वारा अपने जो स्टैटिक जो मेरा कोर्स चल रहा है, मतलब जो वीडियोज़ चल रही है जिसमें मैंने स्टैटिक में ऑर्गनाइज़ेशन, समिट्स, अपॉइंटमेंट, हेडक्वार्टर ट्रिक्स के साथ पढ़ाया वो, उसमें मैंने ये भी बताया कि जो अलग से जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है? तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट है, बाकी के फोर्ट कैसे याद रखना है। रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स अभी हमारे पूरे भारत देश में 93 हो चुके हैं, जिसमें कि 2 अभी हाल ही में बिहार राज्य से ऐड हुए हैं, ठीक है? गोकुल जलाशय और एक है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हो। उसके बाद ऐप्स एंड पोर्टल्स, अब ऐप्स एंड पोर्टल्स में भी कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मेजरली पूछे जाते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है क्या? क्या एस सेबी, ठीक है? ठीक है? तो आपकी जो सेबी है, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ से कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है क्या? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कोई इनिशियल इम्पोर्टेंट पोर्टल लॉन्च किए क्या? एप्लीकेशन लॉन्च किए क्या? ठीक है? अभी यहाँ पे सभार जो है एक ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए हमारी ग्राम पंचायतों में संवाद साधने के लिए ऐसे पोर्टल लाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज़। अब देखो आईबीपीएस पीओ में एक एक्सरसाइज़ थी झापड़, ठीक है? झापड़ करके एक्सरसाइज़ थी जो रशिया कंडक्ट कराती है, ठीक है? अब ये झापड़ का मतलब होता है रशिया में बेस्ट, तो याद रखिए ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स एक्सरसाइज़ जो होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मैं बताऊँगा आपको कि एसबीआई क्लर्क में कितने ईज़ी लेवल पे पूछा गया था। उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस को मैंने 3 स्टार देके इसलिए रखा कि इसका वेटेज सभी एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल ल्यूट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक बैंकिंग और रिकॉग्निशन, ठीक है? अब देखो ये मैंने आपको बता दिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। अब देखो मोस्ट फोकस सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है? देखो बैंकिंग को सबसे ज़्यादा उसने तवज्जो दी है एग्ज़ामिनर ने। आरबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईडीबीआई जैम, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट, आईडीबीआई जैम, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, एसबीआई पीओ। तो ये कुछ कॉमनली बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशंस हैं जो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं और सबसे ज़्यादा पार्ट अगर मैं बोलूँ तो पहले ही मैंने बोला कि 100% में से अपने को जो 60 से 70% वाला एरिया है उसको कवर करना है दोस्तों। अब इसके लिए अपने को बैंकिंग में देखिए 12 प्रश्न, 10 प्रश्न, 14, 16, 30, 14, 12, 20, तो अक्सर ये जो पैटर्न है बैंकिंग का, इसको सबसे हाई प्रायोरिटी दिया है। अब बैंकिंग में भी कौन से बैंकिंग? तो मर्जर्स आ गए, अपॉइंटमेंट आ गए, ठीक है? मॉनेटरी आपकी पॉलिसी होती है, ठीक है? एमसी आपकी मॉनेटरी कमीशन पॉलिसी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की आती है, तो इसमें बैंकिंग का पूछता है, तो वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाया हूँ। कोई बैंक किसी के साथ एमओयू कर रहा है या कोई बैंक की स्कीम है या कोई बैंक एसबीआई आर्मी वालों के लिए कोई स्कीम ला रही है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको हम स्टैटिक्स में लीव कर सकते हैं। अगर आपने नेशनल पार्क पढ़े हो, ठीक है? जो मैंने आपके लिए ये स्टैटिक वाला जो लाया हूँ, क्या इसको पढ़े हो तो आप इसको कवर कर सकते हो। इंडेक्स 1-1 मार्क के आते हैं, तो ये ज़्यादा इंडेक्स आपके 3 महीनों में नहीं आते। जैसे एग्ज़ामिनेशन अगर नवंबर में है, तो ऑब्वियसली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आप
जो है आपके इंडेक्स ये प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम भाई इसको तो छोड़ना ही नहीं है। देखिए सीधा-सा 10 मार्क का क्वेश्चन, 7 मार्क, 6 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क। अब ये स्कीम्स कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन ये 8 ठीक है 17 बाय 8 को जो मैंने क्रैक किया है कि ये 8 आपके जो इम्पोर्टेंट फ़ोकस एरिया है, यहाँ पे रखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ना है डेली, ठीक है? स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपने सब अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। अच्छे से समझ लिया है कि क्या चीज़ है जो हमको फ़ोकस रखना है। अब देखो एसबीआई क्लर्क का पिछले साल का ये पैटर्न है और एसबीआई क्लर्क ने ये पिछले साल पूछा है। इसके बाद हम आईबीपीएस क्लर्क के क्वेश्चन देखेंगे मतलब जो मैंने अभी तक आपको बताया हो क्या सच में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या अब जो आप आगे पढ़ने वाले हो उस पे आपका क्या मेन फ़ोकस होना चाहिए? देखिए, इस मार्केट में इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मार्केट में आपको कोर्स बेचने के लिए बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी कंपनीज़ है। आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना मेन दिमाग वहाँ पे खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको सही और गलत का फ़र्क आना चाहिए। आपको सही क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसका मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके दे रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे लोन दिया था $300 मिलियन का कौन से राज्य को? तमिलनाडु को। तो जिस समय ये पेपर हुआ था उसके दिसंबर मंथ में तमिलनाडु में बहुत सारी सुनामी आई थी, ठीक है? बाढ़ आई थी, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया। ऑब्वियसली बैंकिंग से रिलेटेड है ये, तो जब भी अभी आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिले 3-4 महीनों में कि किसी फॉरेन जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इसने अगर किसी को लोन दिया है तो वो न्यूज़ पूछने की संभावना है। जो मैं अपना लास्ट अगस्त मंथ का वीडियो दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें एक न्यूज़ ज़रूर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में डेवलपमेंट के लिए 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके लिए कुछ अमाउंट का पैसा दिया है, तो वैसी न्यूज़ भी आती है। एनपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई चलेगा एक कैंपेन लाया था, तो ये पोर्टल के रूप में आपको ऐप के रूप में कैंपेन के रूप में पूछता है। यूपीआई ने अपनी ई मैंडेट लिमिट थी जो बढ़ाई है। नाबार्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन किस चीज़ के लिए काम करता है। उसके बाद अब देखो करंट अफेयर्स में थोड़ा स्टैटिक और करंट अफेयर्स जो देते हैं ना, वो कैसे पूछता है ये देखो। कॉप 28 समिट हुआ था जिसमें एक फंड पूरी मीटिंग हुई थी उसमें एक फंड लाया था, लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये पूछा था कि जो पूरी मीटिंग होती है उसमें एक फंड लाया गया था। अब ये कब पढ़ोगे आप? जब आपको पता हो कि एग्ज़ामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है? उसके बाद हाउ मेनी करोर्स ऑफ सब्सिडरीज़ क्रॉस्ड इन अब देखिए स्कीम है अटल पेंशन योजना। अब यहाँ पे 6 करोड़ यहाँ पे सब्सिडरीज़ हो चुके हैं। तो ये न्यूज़ में उस समय था, तो ये भी आपको पूछा जाता है। एक्विजिशंस मतलब क्या होता है कि मर्जर्स जैसे अभी यहाँ पे सारस्वत बैंक ठीक है, सारस्वत बैंक आपकी कोऑपरेटिव बैंक है जो नेशनल अ कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्जर हुई है, तो ये भी पूछा है, अभी रिसेंट में अगर क्वेश्चन बनाना है तो। उसके बाद देखिए मैंने जब ये एक्सरसाइज़ पीओ लेवल की बताया था, अब सूर्य किरण एक्सरसाइज़ मैंने उस बार भी पढ़ाया था कि सूर्य की किरण किधर से आती है? ईस्ट साइड से और भारत के ईस्ट में कौन-सा ये है देश, वो है नेपाल, तो भारत नेपाल के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज़ करता है, तो ऐसे ट्रिक्स के साथ अगर कोई आपको पढ़ा रहा है और आप अगर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मेरा विद द रिस्पेक्ट आपके टीचर्स के साथ भी, बट आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है? लोकपाल डे, तो एग्ज़ामिनेशन आपकी हुई थी उस समय, तो अप्रैल के मंथ में या फरवरी के मंथ में इम्पोर्टेंट डेज़ थे, वो पूछने की संभावना थी। उसमें से एक लोकपाल डे जो हमारा नेशनल लेवल पे था, वो पूछा गया था। वैसे ही अब अगारी हमारी जो एग्ज़ाम है वो नवंबर है, तो हम यहाँ पे अक्टूबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों में जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो डेज़ है, उसके ऊपर फ़ोकस रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद पीएम बीमा सखी योजना, अगेन यहाँ पे एज लिमिट, तो कोई भी स्कीम्स है उसमें क्या करते हैं वो एक तो आपको क्या पूछेंगे कि कितना पैसा, ठीक है? कितना पैसा भारत सरकार ने अलॉट किया है। उसके बाद अगर जैसे पेंशन योजना हो गई तो उस पेंशन योजना में एज ग्रुप क्या है? ठीक है, एज ग्रुप, एज लिमिट, उसके बाद यहाँ पे कितने यहाँ पे लोग एनरोल हुए हैं, ठीक है? एनरोल हुए हैं। ये सब चीज़ है, तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है? वैसे ही आपको पढ़ना है। फिर कोई इंडेक्स आ गया, वो पूछता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ हो गई है, ठीक है? उसके बाद ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना? अभी टोटल 11 मेंबर हो चुके हैं, तो वो भी पूछने की संभावना है। एनपीएस वात्सल्य, तो उस समय जो एनपीएस स्कीम वात्सल्य स्कीम थी, वो बहुत चर्चा में थी, ठीक है? अभी-अभी कई सारी स्कीमों को 10 साल और 15 साल पूरे हुए, तो वो भी आपके स्कीम्स वाले सेक्शन में पूछने की संभावना है। अब अगर स्कीम पूछ रहा है तो आपको क्या है कि भाई उस स्कीम में कोई पैसे होंगे, उसकी लिमिट क्या है, ठीक है? कोई स्कीम होंगी उसमें कितने लोग एनरोल हुए हैं, कोई स्कीम होंगी उसमें एज लिमिट क्या है? तो ये जो है ना फैक्टर्स, इसके ऊपर से एग्ज़ामिनर आपके क्वेश्चन्स बना रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल ल्यूट, ठीक है? जिसमें भी अभी
डब्ल्यूएचओ से कौन-सी कंट्री ने विथड्रॉल लिया है, मैंने कल के ही आपके न्यूज़ में कवर कराया है कि यूएसए के साथ-साथ और एक कंट्री है जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना, उसने भी विथड्रॉल कराई है, ठीक है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसरो के बारे में पूछा गया है, आउटले ऑफ वाटर साइड डेवलपमेंट कृषि, ये भी एक योजना है, तो मैंने बोला ना आउटले मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया गया है, ये न्यूज़ है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, अगेन देखो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का पैसा किसके लिए दिया है? आयुष्मान भारत, ये वाली सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ स्टैटिक में कल-परसों कि यहाँ पे डिजिट पूछ रहे, देखिए वो अभी पूछा था उन्होंने पैन कार्ड, ठीक है? पैन कार्ड के ऊपर कितने डिजिट होते हैं ये तक पूछा है। यहाँ पे यूएएन नंबर मतलब जो श्रम कार्ड होता है उसके ऊपर कितना है? आपका आधार कार्ड के ऊपर कितने डिजिट होते हैं? हर एक एग्ज़ामिनेशन में एक क्वेश्चन आपका जो आभा होता है, ठीक है? आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, तो उसके ऊपर कितने नंबर रहते हैं? ये क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं। यूपीआई लिमिट उस समय बढ़ाई गई थी। तो देखिए पॉज़ करके क्वेश्चन देखो कि करंट अफ़ेयर तो है, बैंकिंग तो है, स्पोर्ट्स तो है, स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रहा है वो, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ था आपका पेपर का पैटर्न, सिलेबस और क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बैंकिंग के ऊपर मैं लाता हूँ कि मेजरली आपको कहाँ फ़ोकस करना है और पेपर यही से बनेगा जो थंबनेल में हमने लगाया है, इन्फ्लेशन डाटा, गरीबी, महँगाई ठीक है? यहाँ पे कितना है वो थोड़ा-सा डिटेल में हम एक वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं और आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर मैं ये आपको समझा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने कंटेंट में ये डेटा डालता ही डालता हूँ। जीएसटी कलेक्शन और यूपीआई के ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? यूपीआई ट्रांज़ैक्शन बहुत ही बढ़ चुके हैं हमारे देश में। यूपीआई की क्या नई-नई यहाँ पे अपडेट्स है, इन चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी कितने बेस पॉइंट से कम हुआ है, ठीक है? कितने बेस पॉइंट पे अभी है, ठीक है? ठीक है? तो ये सब चीज़ें ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है। आरबीआई, सेबी न्यूज़ ये जब न्यूज़ में रहते हैं ये पढ़ो, आरबीआई के पोर्टल्स पढ़ो, ठीक है? बजट एलोकेशन ठीक है, बजट अगर चलते हुए वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में कोई नया बजट आता है, मतलब किसी स्कीम के लिए वो पढ़ो। गवर्नमेंट स्कीम एक्सटेंशन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रधानमंत्री ई ड्राइव ये स्कीम जो है 2028 तक बढ़ाई गई है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद कई और सारी स्कीम्स हैं जो मैंने अपने वीडियो में कवर की है, वो स्कीम्स को भी पूछने की अब चांसेस है कि ये एक्सटेंशन की किसको कितना बढ़ाया गया है, ये भी पूछते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि एसबीआई क्लर्क के मेंस और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ामिनेशन मेंस अब कब होने वाली है, तो अब होने वाली है वो 15-16 आपके नवंबर को शेड्यूल्ड है एसबीआई क्लर्क का मेंस और नवंबर के 30-29 तारीख को आपका जो है वो मेंस का क्लर्क यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है, एक पैटर्न बताया है, एक आपको मार्गदर्शन किया है, क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक छोड़ना चाहिए, कैसे आपकी एक जर्नी होनी चाहिए। आप किसी से भी पढ़ो, ठीक है? तो आपको फ़ोकस क्या करना चाहिए? आज मैं भी अगर 100 न्यूज़ पढ़ाऊँगा तो उसमें से 10 से 15 या 20-25 न्यूज़ आने वाली है। अगर मैं 100% आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें से भी केवल मेरा कंटेंट जो रहेगा 60 से 70% आने की संभावना है, हो सकता है 50% भी आए। तो देखिए, आप कहीं से भी पकड़ो, करंट अफेयर इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट लेकिन हमने ये वीडियो क्यों लाया है कि हमको एक रोड मैप मिले कि ऐसे क्वेश्चन्स है, ऐसे क्वेश्चन्स है, ऐसा जो है मोस्ट फोकस एरिया है, इस पे करना चाहिए, तो आप आगे वाली रेस में सबसे आगे रहने वाले हो। अब देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रखना है, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये मंथ को तो आपको पढ़ना है, तो अभी फोकस करिए आप लेटेस्ट में ये 3 महीनों के साथ इन 2 महीनों को भी अपना शेड्यूल दीजिए। देखिए आपको मेंस में रीज़निंग भी पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। तो आपके 4 सब्जेक्ट है तो ऐसा आप कुछ शेड्यूल बनाइए कि हर आप को कम से कम ठीक है, कम से कम 3 घंटे दीजिए, ठीक है? सॉरी ठीक है? तो कम से कम आप 12 घंटों को और शेड्यूल में ब्रेक कीजिए, ठीक है? इसको भी ब्रेक कीजिए, ठीक है? तो ऐसी कुछ है यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं यही आपसे कहूँगा कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को मेजरली ज़्यादा प्रमाण में फ़ोकस कीजिए विथ द परसेंटेज ऑफ जून, जुलाई। तो इनको चलने दीजिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया लेकिन मेजर फ़ोकस अब जो मैंने किया है सिलेबस उसके ऊपर ज़रूर देखिए, ठीक है? मैंने अभी अगस्त की 1 वीडियो लाया हूँ और अगस्त की 1 वीडियो और लाने वाला हूँ। उसके बाद सितंबर के ऐसे ही 2 वीडियो आने वाले हैं और अक्टूबर के 2 वीडियो आने वाले हैं, जिसमें मैं मेजरली एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क को
फ़ोकस करने वाला हूँ। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है बैंकिंग एंड आपके करंट अफेयर्स 2025-26, तो ये जो है दोस्तों इस प्लेलिस्ट में मैं वो पूरे वीडियो अपडेट करते रहता हूँ। और ऑब्वियसली अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जॉइन होना मत भूलिए ताकि फटाफट आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है देखिए, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क फॉर बैंकिंग जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, न्यूज़, एमसीक्यू, स्टैटिक एग्ज़ाम वाला कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद अभी देखिए मेरे तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हम सब यहाँ पे मतलब कोई भी विद्यार्थी हो उस वो अभी इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहता कि वो हर ग्रुप का सब्सक्रिप्शन पेड ले सके। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारे पास भगवान ने कुछ दिया है आपको मदद करने के लिए, तो जो हमारे पास फ्री जो हमारे पास पेड पीडीएफ्स रहती है, मैं अपने खुद के सब्सक्रिप्शन से, जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, द 24/7 हो गया, इसके भी मैं आपको पीडीएफ्स फ्री में जो पेड वाली है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कहाँ पे? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे आप जॉइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। संडे तक सारे पीडीएफ्स अपडेट हो जाएँगे। उसके बाद मंथ वाइज़ लेक्चर स्पेशल फ़ोकस्ड में यहाँ पे बोला ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के वीडियो लेक्चर्स लाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों वन लाइनर्स विद एक्सप्लेनेशन, ये जो है जो इंडेक्स हो गया, ठीक है? उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट हो गए, जो वन लाइनर्स में आते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। स्टैटिक जो मैं है वो सीरीज़ तो चलाते ही रहता हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो है ये प्लेलिस्ट मैंने जो अभी बताई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी देखना मत भूलिए दोस्तों। एंड आपका बस सपोर्ट और सब्सक्राइब, और इस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ग्रुप्स में शेयर कीजिए दोस्तों। एंड हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि टॉपर्स जो है, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क जैसी एग्ज़ामिनेशन निकाली है, आने वाले संडे से हम अपने चैनल पे भी लाने वाले हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ वो जो डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकूँ। दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो है आपके साथ एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जुड़ने वाले हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, डेली करंट अफेयर्स, उसके बाद जॉब्स से रिलेटेड अपडेट्स, उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, उसके बाद डेली क्विज़ हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे डालें, और फास्ट अपडेट, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाते-जाते एक काम आपको करना है, एक लाइक करना है वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।